राहु एक अलग इम्पैक्ट हम लोगों पे छोड़ रहा है। अब हम भ्रम में भी हैं, हम डर में भी हैं, हम टेक्नोलॉजी के शरण में भी हैं। हम एक कहते हैं ना, अननोन, आने वाला क्या है हमें कुछ नहीं पता। एआई का अगर हमने बहुत कॉशियस यूज नहीं किया तो आगे आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। अगर मैं ये कहूँ कि राहु का ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन एआई है, तो क्या ये सही है? आपस में डिटैचमेंट होगा। बहुत सारे लोग आप देख लीजिएगा, और ये 2 से 3 साल के भीतर होने लगेगा। आपको ऐसी न्यूज़ मिलने लगेगी कि शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आई टॉक टू एआई। तो आपको क्या लगता है किसको इस दौरान सबसे ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए? शनि अच्छा नहीं है, या ये वाला हिस्सा है, ये चंद्रमा का हिस्सा, ये चपटा है, या ये वाला शुक्र का हिस्सा, ये चपटा है। इन सब लोगों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी, और परेशानियां 5 साल। कैसी परेशानी? घर मिल रहा है, डील होने वाली है, डील कैंसिल हो। कैसा रहने वाला है सर आने वाले 5 साल भारत और ग्लोबल लेवल पर? मल्टीपल ब्लॉक्स अभी बनेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उसमें भारत के लिए एक अच्छा रोल होगा, और एक नई एक्सेस डेवलप होगी, बहुत जल्दी होगी। आप देखिएगा 2 से 3 साल के अंदर हो जाएगी, जिसमें रशिया, चाइना और भारत का इम्पोर्टेंट रोल होगा। चाइना के साथ अतिचारी बृहस्पति 2035 तक परेशान करेगा। 32 तक सुना था मैंने। क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? जो इतने कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या वर्ल्ड वॉर हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अंदर ही कई अटैक्स, या कई कह लीजिए अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो क्या ऐसे और भी कुछ आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है इन फ्यूचर? 31 अक्टूबर के बाद से बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो लोग भारत की एआई इंसानों को रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है, इंसानों की तरह बात कर रहा है, इंसानों की तरह ही जवाब दे रहा है। अगर सामान्य जन की बात करें या हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो आप खुद एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के हालातों को समझ सकते हैं। धीरे धीरे ही सही इंसान स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग हो सकता है माने ना इस बात को, लेकिन अगर हम ओवरऑल फैक्ट देखें तो यही है कि आज के दौर में स्पिरिचुअलिटी का जो तरीका था पहले और आज का तरीके में बहुत डिफरेंस आया है, और लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। थर्ड, ये जो राहु है जिसको हम इल्यूजन, टेक्नोलॉजी, एआई से जोड़ के देखते हैं, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर इंसानियत इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के दौर में पहुंच चुकी है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और मेरे साथ जुड़े हैं पवन सिन्हा गुरुजी, जो आज मेरी अपनी क्यूरियोसिटीज़ का जवाब देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो लोग हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुझे पता लगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो मेरे सवाल इतने ज़्यादा थे कि मैं उन्हें कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इंसाइक्लोपीडिया मेरे सामने आने वाला है और मुझे कैसे कैसे क्या क्या पूछना है उनसे। तो कुछ ऐसे ही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आज के दौर में हर किसी के दिमाग में आ ही रहे होंगे, क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ अगर मैं कहूँ लोग छुपे तौर पे भी जा रहे हैं, बताएंगे कि हम नहीं मानते लेकिन जा रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल होना एक ट्रेंड बन गया है, ठीक है। तो और साथ ही राहु एक अलग इम्पैक्ट हम लोगों पे छोड़ रहा है। अब हम भ्रम में भी हैं, हम डर में भी हैं, हम टेक्नोलॉजी के शरण में भी हैं, हम एक कहते हैं ना, अननोन, आने वाला क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो ये कैसे आप कनेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, एआई के संबंध में मैं एक ही चीज़ कहूँगा इस वक्त। आपने वो कहावत सुनी होगी, गले की हड्डी बन गई, ना उगली जाए ना निगली जाए। राइट। तो ठीक एआई वैसी ही चीज़ है। इसके बिना अब भारत आगे नहीं बढ़ेगा। भारत के नेताओं की मजबूरी भी है और उनका शौक भी है कि एआई आए तो हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन भारत जैसे देश के लिए एआई उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्क लेबर बेस्ड है।
यहाँ वर्क टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। नहीं है। तो एक कंपनी में जहाँ पर मान लीजिए 400 लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं, मशीन चला रहे हैं या कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज वो एआई वॉश ऑफ कर देगा। एआई से कनेक्ट करने के बाद वो धीरे 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 क्या है कि मशीन एआई मैनेज करना शुरू करेगा। मीडिया में भी एआई का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आने वाले समय में कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीचिंग पे भी फर्क पड़ेगा, टीचर्स की संख्या भी कम होगी। लॉयर्स पर फर्क पड़ेगा। हालांकि जो यंग लॉयर्स हैं वो आएंगे तो हैं, लेकिन वो एआई से कंटेंट लेंगे। तो ये जो आने वाला जो समय है एआई से, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग इस बारे में ये कहते हैं कि देख, कंप्यूटर से भी तो हमको डर लगता था। देखिए, कंप्यूटर से हमको डर लगता था, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद कंप्यूटर हमारे लिए एक टूल बना, राइट, ठीक है। लेकिन एआई हमारे लिए रिप्लेस कर रहा है, वो मास्टर बन रहा है। तो ये बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी में भी एआई आने लगा है। बहुत सारे लोग वहीं से देखकर अपनी प्रेडिक्शंस करने लग गए। मैंने ये खैर देखा था एक बार, मैंने यही बात की, चैट जीपीटी या जेमिनाई जो भी एआई टूल्स हैं उन पे आप अपना डिटेल्स डालो, वो पूरी आपकी चार्ट ही बना के दे देता है। लेकिन वो गलत है, वो गलत है। आप टीचर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, डॉक्टर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एस्ट्रोलॉजर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और जो काउंसलर्स हैं उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि ये ह्यूमन टच की चीज़ें हैं। जहाँ एक टीचर अपने स्टूडेंट के इमोशंस को टच करता है, जब वो डिप्रेशन में होगा तो एक टीचर उसको बचाएगा, एक एस्ट्रोलॉजर उसको बचाएगा, एक डॉक्टर उसको बचाएगा। तो उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि एक अंधदौड़ शुरू हो जाएगी। हर चीज़ का एआई, हर चीज़ का एआई। एआई डज नॉट टॉक अबाउट एक्सेप्शंस, और वो एक प्रोग्राम ही अल्टीमेटली एक प्रोग्राम है, और हर मनुष्य अपने आप में एक प्रोग्राम है। तो इतना ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें नहीं हो सकते, तो वो लगातार मिस्टेक करेगा। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, हॉरोस्कोप मैचिंग। उसने हॉरोस्कोप मैच करके आपको गुणदोष बता दिए, लेकिन केवल गुणदोष से ही हॉरोस्कोप मैच नहीं होती है। 12 के 12 घर मैच होने चाहिए। उसके बाद जो हमारे 7 ग्रह हैं और दोनों छाया ग्रह हैं राहु केतु, ये भी मैच होने चाहिए। नक्षत्र मैच होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ों के बाद हमें पता चलता है कि ये लड़का लड़की पति पत्नी बन के अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो छोटी छोटी सी बात पर दाल में नमक कम में झगड़ा हो गया। गुण तो मिल रहे हैं 28, लेकिन झगड़ा इतनी छोटी सी बात पे हो रहा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एआई इसके बारे में बात नहीं करेगा। और कभी कभी व्यक्ति को मोटिवेट भी करना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ 5 साल बाद उसका भाग्य अच्छा होना है, तो मैं उसको ये बताऊंगा नहीं जब तक, और उसको मुझ पे जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वो मेरी बात को मानेगा नहीं। तो मैं उसको बताऊंगा 5 साल किसी तरह खींच लो, या 1 साल किसी तरह खींच लो, या 2 साल, और डिप्रेस नहीं होना है, काम करते रहना है। 5 साल बाद तुम्हारा भाग्योदय होगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मेरे अपने जीवन में बहुत सारे केसेस हैं कि एक समय था, वो समय मैंने उसको साफ कहा कि ये समय तो आपको खींचना होगा, उसके बाद स्काई इज द लिमिट, तो आप आगे बढ़िए। और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। एआई ये सब नहीं कर सकता, ह्यूमन टच मिसिंग रहता है जी। और जैसे एआई मदर की जगह थोड़ी ले लेगा, वो ये तो बता देगा बच्चे को फूड कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना, लेकिन मदर इज आफ्टर ऑल ए मदर, फादर इज आफ्टर ऑल ए फादर। उसकी जगह कोई मशीन, कोई प्रोग्राम नहीं ले सकता, कोई इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल छोड़िए, माँ की जगह मौसी नहीं ले पाती है ना। माँ तो माँ ही है, ऐसी टीचर तो टीचर है, गुरु तो गुरु है। अब गुरु में आपको माँ भी दिखेगी, गुरु में आपको पिता भी दिखेंगे, गुरु में आपको टीचर भी दिखेगा, बहन भाई भी दिखेंगे, मित्र भी दिखेगा। अब एआई ये सब चीजें कैसे देगा? वो आपको कंटेंट बता देगा। तो एआई का अगर हमने बहुत कॉशियस यूज नहीं किया
तो आगे आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। अगर मैं ये कहूँ कि राहु का ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन एआई है, तो क्या ये सही है? इम्पोर्टेंट बात आपने कही। देखिए, राहु मैकेनिज्म, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, और कैसी टेक्नोलॉजी, जो आभासी टेक्नोलॉजी है, एक तो मशीन हो गई आपके सामने है, एक आभासी टेक्नोलॉजी हो गई, राहु इसको मास्टर करता है। तो यहाँ पर राहु का प्रभाव स्पष्ट है। और राहु एक भ्रम है, डिल्यूजनमेंट है, वो रस्सी लटकी हुई होगी और उसे सांप समझेगा। तो राहु कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा। राहु इज ए प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, तो ये लोगों को डिटैच करेगा, आपस में डिटैचमेंट होगा। बहुत सारे लोग आप देख लीजिएगा, और ये 2 से 3 साल के भीतर होने लगेगा, आपको ऐसी न्यूज़ मिलने लगेगी कि शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? I'll talk to AI. I'll talk to AI. I'll talk to AI. और AI is my best friend. मैं घर जाता हूँ तो AI मुझसे पूछती है कि खाना खा लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था। ये आप देखेंगे बहुत जल्दी ये सब शुरू हो जाएगा। बट ये बहुत खतरनाक है। अगर हम कहें, अगर भारत जैसे कल्चर, जो सोशल कल्चर है, सोशल एक तरीका है लोगों का आपस में रहने का, उसमें तो ये बहुत डिफरेंट है। ह्यूमन टच इज ह्यूमन टच। हाँ, ऑफ कोर्स। जब तक वो इमोशनल बॉन्डिंग आपने महसूस करेंगे, बातें करने के लिए लोग चाहिए, लोग AI नहीं चाहिए, राइट। बहन भाई चाहिए, हाँ, है, चाहे झगड़ा ही हो, हाँ, लेकिन बहन भाई चाहिए, राइट। और माता पिता चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत अलग तरीके की बात होगी। और AI उस तरीके से वो मॉड्यूलेट नहीं करेगा। पिताजी जैसे ये एक अलग टोन है, रिश्तों को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, रिश्तों। और फिर वो कहेंगे खाना खाया कि नहीं खाया, एकदम दूसरा। तो एक तरफ गुस्से वाले पिताजी वही फिगर है, और एक तरफ वो प्यार से मुझसे पूछ रहे हैं खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये सारी चीजें AI थोड़ी कर सकता है। गुरुजी, हम बात कर रहे हैं कि राहु की और शनि की जो अभी सिचुएशन चल रही है, वो बहुत फेवरेबल नहीं कह सकते हैं, सबके लिए कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये समय ज़्यादा परेशान कर सकता है, मे बी विमेन या ओल्ड एज पीपल या वर्किंग पीपल, यूथ। तो आपको क्या लगता है किसको इस दौरान सबसे ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए? जी, ये बहुत ज़रूरी है, और सब लोगों को मैं कहूँगा कि बहुत ध्यान से इसे सुने, देखें, समझें। और मैं इसमें जो टिपिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं उनको बताने के लिए मैं हाथ का प्रयोग करता हूँ, ठीक है? अब हाथ से मैं बताता हूँ। तो जिस बच्चे की उंगलियां पतली हैं बहुत ज़्यादा, लड़कियों की तो पतली होती हैं, लेकिन ऐसी पतली हैं जैसे कमज़ोर की होती हैं, ठीक? और उस पे पसीना आता है। अच्छा। ये बच्चे जो हैं ये प्रोन टू इलनेस होंगे। ओके। इनको अगर हमने नहीं देखा तो दिक्कत बढ़ेंगी। दूसरी बात, जिन बच्चों के माता पिता बच्चों के साथ बहुत कम समय दे पाते हैं दिन में, या नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों के लिए, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर हो गए, तो उनको बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। ओके। तीसरी बात, जो लोग शनि के या राहु के प्रभाव वाला भोजन करेंगे, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड है, या जो नूडल्स या इस टाइप का भोजन है, जो बहुत फ्रेश भोजन नहीं है, वो यदि करेंगे तो ये बच्चे ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक? और जो बच्चे बहुत देर रात तक पढ़ रहे हैं और सुबह 11-12 बजे तक सो रहे हैं, उनके एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ओके। वो सूर्य कमज़ोर, शनि हावी, तो उनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। या जो बच्चे हर वक्त बड़बड़ करते रहते हैं, यानी बुध उनका नेगेटिव है, और बड़बड़ भी कैसी, खुशी नहीं भाई, खुशी वाली नहीं, चुटकुले वाली नहीं, वो तो अच्छी होती है, निंदा करना, ईर्ष्या करना, तो इसका मतलब है कि उनकी ग्रोथ नहीं होगी इन 3-4 साल। अब ये उनके ऊपर है कि एक तो वो इस आदत को ख़त्म करें, और बुधवार को गाय को हरी दाल, हरी मूंग की दाल वो खिला दिया करें, और कुछ नहीं मिले पत्ते ही खिला दें चाहे,
अच्छा। लेकिन गाय की सेवा उनको जरूर करनी ही करनी है। ठीक। अब बात करते हैं यूथ की। तो यूथ में जॉब बात करते हैं, तो जिस भी व्यक्ति का जो ये वाली जो उंगली है, इसे अपोलो, फिंगर ऑफ अपोलो कहते हैं, सूर्य की उंगली है। अगर यहाँ पर ये गड्ढा सा दिख रहा है और यहाँ बहुत सारी कटी फटी रेखाएं इस तरीके से आ रही हैं, तो इस बच्चे ऐसे लोगों को इस समय में जॉब लेने में दिक्कतें आएंगी, समय लगेगा। और अगर उन्होंने धैर्य नहीं रखा तो वो स्ट्रेस या टेंशन या डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि उसके बगल में शनि की उंगली है। अगर ये किसी की भी उंगली यहाँ से दबी हुई है और इस पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो ऐसे यूथ को बहुत एम्बिशंस नहीं पालनी है। ठीक है, एक गोल है, सब सोचते ही हैं, लेकिन बहुत एम्बिशंस जब पल जाती है ना, तो व्यक्ति प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर में जीना शुरू कर देता है। तो प्रेजेंट में उसका जो काम है वो ओवरलुक कर देगा और फ्यूचर में काम करने, फ्यूचर के बारे में ही सोचता रहेगा। तो ऐसे लोग तरक्की नहीं करेंगे। कहीं लिख के रख लें 5 साल का स्ट्रगल, और ये 5 साल का स्ट्रगल तो बहुत बड़ा है। अब कोई 26-27 साल का तो उसका तो यूथुड ही निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो कैसे, अगर उसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? वो सही करने के लिए थोड़ी एक आदत बदलें, थोड़ा सा व्यायाम, वॉकिंग ये करें और अच्छे से ड्रेसअप हों और रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। सूर्य चंद्र को, पिंगला को वो बैलेंस करें। ठीक है ना, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इसको बैलेंस करें, तो उससे उनके काम बनने शुरू होंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ी देर यदि घास पे नंगे पांव टहलें, ज्यादा नहीं कह रहा, 10 मिनट, तो उसका जबरदस्त इम्पैक्ट वो 40-45 दिन में ही देखना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम 1 करोड़ की सैलरी हो जाएगी, लेकिन मन पे सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, और मन ही तो है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। एग्जैक्टली। तो वो प्रभाव पड़ना शुरू होगा। ठीक है ना। और कितना प्यारा वो गीत है लता जी ने जो गाया, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो वो दर्पण ही है, वो आपके एक्टिविटीज को शो करेगा, जॉब की एक्टिविटीज को शो करेगा, बिजनेस की एक्टिविटी को शो करेगा। तो आप अपना मन अच्छा रखें। ईर्ष्या शनि कूद के अंदर, निंदा शनि और राहु कूद के अंदर, और ये आए 5 साल उठने नहीं देंगे। तो सारे ही लोगों को ये ध्यान रखना होगा। स्त्रियों को मैं खास तौर से एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो समय है ये बीमारियों को प्रमोट करेगा। कैसी बीमारी है? जो गैस से डेवलप हो रही हैं या जो एसिडिटी से डेवलप हो रही हैं, और इसका जो सबसे पहला अटैक पड़ता है वो हड्डियों पे पड़ता है, घुटनों पे पड़ता है, जोड़ों पे पड़ता है। तो उसका उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह ले लें। और दूसरी चीज़ ये है कि तलवों पे थोड़ा सा घी लगा लिया करें, और एक रुई का फहा लें और उसे घी में डुबो के निचोड़ के नाभि में रख के सोया करें। तो ये उपाय मैंने बताया, बाकी चिकित्सक सलाह वो ले लिया करें। इन नटशल, जिन लोगों का शनि अच्छा नहीं है, या ये वाला हिस्सा है, ये चंद्रमा का हिस्सा ये चपटा है, या ये वाला शुक्र का हिस्सा ये चपटा है, इन सब लोगों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और परेशानियां 5 साल। कैसी परेशानी? घर मिल रहा है, डील होने वाली है, डील कैंसिल हो गई। नौकरी मिल गई है, नौकरी की खबर भी आ गई है, नेक्स्ट डे वहां से HR से फोन आता है, सॉरी योर पोजीशन हैज बीन केप्ट ऑन होल्ड। तो एकदम रुक गए। तो ऐसी परेशानियां, 99% पे काम रुक जाए। हाँ, टैलेंट को दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा इस जनरेशन को, यंगर जनरेशन को। इसलिए इन्हें बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा। बर्निंग मिडनाइट ऑयल जिसे बोलते हैं। तो दे हैव टू वर्क
वेरी वेरी एग्रेसिवली। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आप शोर मचा दें, मीन्स एग्रेसिवली, बिकॉज आपके सामने केवल गोल होना चाहिए, अपने काम को लेकर काम। एग्रेसिव होना चाहिए Yes. आपको। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड कीप योर मूड लाइट। थोड़ा हंसे, बोले, नाचे, गाएं, और वो भी बहुत कल्चर्ड तरीके से। फिर देखिए, ये शनि कुछ नहीं बुरा कर सकता, राहु कुछ बुरा नहीं कर सकता, और नहीं माने तो रोड पे ले आएगा। 5 साल में कम से कम 6 से 1 साल के बीच में तो ले ही आएगा। और किसी के लिए भी ये समय डिप्रेस करने को बहुत होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक गुरु के नाते या पिता के नाते, बड़े होने के नाते मैं समझा रहा हूँ। तो गुरुजी, मैं अगर आपसे ये पूछूं आपसे कि हम अभी जिस कंडीशन में खड़े हैं, जो हमारा सोशल स्टेटस है, जो हमारा सोशल तरीका है, और एक तरीके से जो एक अरेंजमेंट है, क्या 5 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद भी ऐसा ही रहने वाला है? अगर हम बाकी जो ग्रहीय स्थितियों को अगर हम कंसिडर कर लें, राहु, केतु, जुपिटर, मंगल, इन सब की पोजिशनिंग, स्पेशली शनि जो कार्मिक जस्टिस करते हैं, उनकी अगर हम पोजिशनिंग देख लें, या उनका गोचर, उनका ट्रांजिट कैसा रहने वाला है सर आने वाले 5 साल भारत और ग्लोबल लेवल पर? आपका कंसर्न बहुत जेन्युइन है, क्योंकि ये जो 5 साल है ये डिसाइडिंग होने वाले हैं। बल्कि 5 भी नहीं, मैं इसको करीब करीब 2.5 वर्ष ही कहूँगा। ओके। 2.5 वर्ष में आप देखेंगे एक बहुत डिफरेंट ट्रेंड आएगा। इकोनॉमी में भी आएगा, पॉलिटिक्स में भी आएगा, पार्टीज में भी एक बहुत अनोखा सा बदलाव आएगा। जो वैश्विक संरचना है उसमें एक बदलाव शुरू होगा। यद्यपि भारत के लिए वो एक अच्छा रोल होगा, क्योंकि जो मल्टीपल ब्लॉक्स अभी बनेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उसमें भारत के लिए एक अच्छा रोल होगा और एक नई एक्सेस डेवलप होगी, बहुत जल्दी होगी। आप देखिएगा 2 से 3 साल के अंदर अंदर हो जाएगी, जिसमें रशिया, चाइना और भारत का इम्पोर्टेंट रोल होगा। चाइना के साथ देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट फो। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन नेशनल इंटरेस्ट। तो चाइना कोई बड़ी बात नहीं हमसे आके कहे कि हम लोग ये संधि साइन करते हैं, हम लोग इस ट्रीटी में अपने आप को जोड़ते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं, क्योंकि चाइना भी अगर उसे कोई वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका निर्धारित करनी है तो भारत के बिना नहीं कर सकता। चाइना से समझता है, इसलिए उसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ करने की वो कोशिश करता है भारत के विरुद्ध। अभी देखिए ट्रेडिंग शुरू कर दी, और भारत को संभल के तो चलना पड़ेगा। हम आंख बंद करके चाइना पे डिपेंड हो गए हैं। 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारे और चाइना के बीच में। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ लेबर की कमी नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड मैनेजर्स की कमी नहीं है, हमारे यहाँ क्रिएटिव माइंड्स की कमी नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि फर्नीचर भी चाइना से आ रहा है, और उनका एक आदमी यहाँ पर है, वो आके किसी थोड़ी सी असिस्टेंस लेता है और पूरे घर का फर्नीचर टाइट कर देता है 2 दिन से 3 दिन के भीतर भीतर चाइना से बन के आ जाता है। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? अब कोशिश तो कर रहे हैं ना हम लोग भी, इंडिया में ही सबको मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केट नहीं है अभी। कर तो नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं? चाइना के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं पैसा मैटर कर जाता है। एक मिडिल क्लास को कर जाता है, या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास जिसमें पैसे की दिक्कत है, उसको पैसा मैटर कर जाता है। तो हम उतने अच्छे टेलीविजन्स क्यों नहीं बना रहे? हम उतने अच्छे मोबाइल फोन्स क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं जो अमेरिकन मोबाइल फोन्स हैं या चाइनीज मोबाइल फोन्स हैं? तो कहीं ना कहीं तो ये दिक्कत है। और लेकिन फिर भी ये एक्सेस बनेगा, और आप देख लीजिएगा 2-3 साल, मैं इसको 3 साल लगा रहा हूँ, लेकिन 5 साल के अंदर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है ये परिवर्तित होगी, जो मल्टी पोलैरिटी है ये डेवलप होगी, इसमें बहुत सारे और देशों का रोल एक धीरे धीरे उठ जाएगा, और जो
करंट पोजीशन है कुछ कंट्रीज की, जैसे वर्ल्ड पुलिस की तरह से, वो एकदम डिमिनिश करेगा। तो ट्रम्प जी को भी सावधान होना चाहिए अब। तो ये आप किस बेसिस पे कर रहे हैं एनालिसिस, ग्रहों पे? हाँ, ग्रहों के बेसिस पे। क्या कंडीशंस बनने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले अतिचारी बृहस्पति, अतिचारी बृहस्पति 2035 तक परेशान करेगा। 32 तक सुना था मैंने तो। हाँ, 32 है, लेकिन उसका आफ्टर इम्पैक्ट भी रहेगा। ओके। तो ये परेशान करेगा। अभी 3 साल और एक्सटेंड हो गए क्योंकि 32 के बाद ये वक्री भी होगा, फॉलिंग प्लेनेट भी बनेगा, तो अस्त भी होगा। अच्छा। तो ये उतने समय तक परेशान करेगा। उतने बीच में जो मेजर सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़े, मेजर, छोटे मोटे तो हर महीने पड़ते ही हैं, तो ये जो मेजर ग्रहण लगेंगे, इसका भी इम्पैक्ट आएगा। इससे वॉर्स भी होंगी, इससे इकोनॉमिक स्लम्प आएगा, इससे जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है पूरे दुनिया का, वो प्रभावित होगा। बैंकिंग सेक्टर प्रभावित होने की वजह से बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे मजबूरी में। और भारत को तो ख़ास तौर से इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ बैंकिंग स्ट्रक्चर यदि कोलैप्स करता है या डिस्टर्ब भी होता है, कोलैप्स तो एक बड़ा वर्ड हो गया, अगर वो डिस्टर्ब भी होता है तो भारत का जो फाइनेंस सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आरबीआई तो फाइनेंस करता नहीं डायरेक्टली, वो तो थ्रू बैंक से डील करता है। तो ये स्थिति में होते हुए देख रहा हूँ बृहस्पति की वजह से। उधर शनि और राहु का जो प्रभाव मैं देख रहा हूँ, ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो 5 साल हैं ये अच्छे नहीं हैं। एक बृहस्पति की वजह से, और दूसरा राहु केतु की वजह से, और तीसरा शनि की वजह से। ओके, तो शनि कैसे इस टाइम काम कर रहे हैं? क्योंकि वो तो आपके कर्मों के आधार पे आपको तरीका दंड देते हैं, आपको पनिश करते हैं, या फिर आपके साथ जस्टिस करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग ही क्यों एकदम चपेट में आ रहे हैं? क्या मतलब हम एक कम्युनिटी बेस्ड इंसान, मतलब कम्युनिटी में रहते हुए इंसान परेशान हो रहा है, उसमें उसके अपने कर्मा क्या रोल कर रहे हैं? 2 चीज़ें हैं, एक हो गई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, और एक हो गई मुंडेन और एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम एक वाइडर स्कोप होता है सोसाइटी जिसमें हम काउंट करते हैं। तो दोनों पर प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो जैसे आपने अभी कहा कि शनि कर्म का हिसाब किताब करते हैं, लेकिन भाग्य का भी करते हैं। हम तभी तो बता पाते हैं कि यहाँ पर शनि बैठने के ये परिणाम है, यहाँ पर शनि बैठने के ये परिणाम है। तो कर्म से काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये कर्म पूरा भारत एक साथ करे ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की कुंडली है, जिसे हम वृषभ लगन की कुंडली से देखते हैं, तो भारत की जो कुंडली है और उसमें जो शनि की स्थिति बन रही है, वो 2.5 साल बाद और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी। अच्छा। तो उसमें क्या है, लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, सामाजिक लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, उससे बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और इधर फाइनेंस सेक्टर भी हमारा वीक पड़ेगा, हमें मंदी। यद्यपि मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, ये काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज कर चुकी है। जहाँ और देश बुरी तरह प्रभावित है, वहाँ भारत उतना प्रभावित नहीं है, लेकिन नहीं रहेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत की आजकल किसी भी एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ भी होता है, प्रभाव तो सब पर पड़ता है। अब देखिए, हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, हाँ, प्रभाव भारत के सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पे बढ़ गया। तो इस तरीके से भारत पर भी प्रभाव उस मंदी का आएगा। तो हम तैयार रहना चाहिए उस मंदी के लिए? जी हाँ, तैयार रहना चाहिए। इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में कहा था, उसको बहुत ध्यान से समझने और समझने की गांठ बांध के रखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ किसान भाई लोग जो हैं, उन्होंने
हमें 2007-8 के समय की मंदी से भी बचा लिया, और भी उसके बाद जब भी मंदी आई वो हमें बचा ले गए, क्योंकि हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स की कमी नहीं उन्होंने होने दी। अब क्या हो रहा है, जिस तरीके से खेत कट रहे हैं और उनकी जगह बिल्डिंग्स आ रही हैं, तो हमारे पास जो सब्जी उगाने की जगह है, जो खेती की जगह है, वो कम हो रही है। तो या तो ये शिफ्ट होगा, मेजर शिफ्ट होगा, पंजाब से, वेस्टर्न यूपी से ये शिफ्ट होके ये जाएगा बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि ज़मीन तो वहीं है, और अन्यथा दिक्कत ये हो जाएगी। तो गुरुजी, जो लोग बाहर की कंपनीज में ही काम कर रहे हैं इंडिया में रहकर, तो उनका आपको क्या, उनके लिए भी स्टार्स थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बता रहे हैं? जी हाँ, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और ख़ास तौर से जब शनि नीच का होगा तब उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। मीन का शनि भी जो भारत के लाभ के घर में है वो बहुत अच्छा नहीं है, और वहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का बैठना है, वो भी बृहस्पति की जो पोजीशन है उसके अनुसार वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि देखिए हर कंट्री के ये आदत होती है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कि जब भी क्राइसिस आएगा तो वह अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स। उसके लिए भारत मैटर नहीं करेगा। तो वो जैसे ट्रम्प ने एक नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट। अब देखिए कि फार ईस्ट के कितने कंट्रीज हैं, तो गो बैक इंडियंस के जहाँ नारे लग रहे, झंडे लोग लेके आ गए सड़कों पर। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए जेलेसी फैक्टर तो है ही है, क्योंकि इंडियन ब्रेन्स आर बेटर, और हम बाहर यहाँ कुछ भी करें, बाहर जाकर हम बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ज़बरदस्त हार्ड वर्क करते हैं। हमने उनकी इकोनॉमी को एक ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो वो नहीं भूलते। लेकिन जब वहाँ जॉब्स मान लीजिए 10 हैं और उन 10 जॉब्स में से 5 भारतीय हैं, तो वो यही चाहेंगे ना ये 5 निकले तो हमारे 5 लोग हैं। हाँ, और गवर्नमेंट मजबूर है, क्योंकि वोटर्स तो वो हैं, भारतीय तो है नहीं। तो ये दिक्कतें आएंगी। तो ये शनि बृहस्पति का जो रोल रहेगा वो अभी डिस्ट्रक्टिव रहेगा। अभी कहीं आने वाले सालों में आपको कुछ भी मैनेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं हो पाएगा। तो इसमें राहु क्या रोल प्ले करेगा? क्योंकि हर कोई अभी एक इल्यूजन का शिकार है, उन्हें लग रहा है कि हम सुपीरियर हैं। आपने वर्ड बोल दिया, यही कर रहा है राहु, इल्यूजन, हेलुसिनेशंस। हमको लग रहा है कि सब कुछ अरे बहुत अच्छा होगा, ये तो भारत है, ये तो ये है, हमने अतिशयोक्ति अलंकार या भावावेश में कुछ निर्णय लिए, यही इल्यूजन है। तो कैसे हम बच सकते हैं? अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछ लूं, अगर आप, मुझे लगता है क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? जो इतने कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या वर्ल्ड वॉर हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगी। मैं वो नहीं कह रहा कि ये 1939 से 45 वाली वर्ल्ड वॉर होगी, हिरोशिमा नागासाकी कोई और होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो होगा उससे अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित होगी। जैसे अब देखिए ना, इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, अमेरिका उसमें बीच में आ गया। अब वो इजराइल तो हट गया, अमेरिका ईरान ज़्यादा चल पड़ा, ठीक है, लेकिन पूरा विश्व प्रभावित हो गया। तो इसमें उन देशों की कुंडली भी मैटर करती होगी, लाइक अमेरिका, इजराइल और ईरान की कुंडली, वो आपस में वो भी डिस्ट्रक्टिव फेज में ही है इस टाइम। डेफिनेटली। और अमेरिका जैसा बड़ा देश जो जिसके अराउंड इंटरनेशनल इकोनॉमी मूव कर रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मूव कर रही है, अगर वो हिलेगा तो प्रभाव सब पे पड़ेगा, ट्रिमर सब जगह आएंगे। और अब देखिए रशिया यूक्रेन लड़े, प्रभाव कहाँ पड़ा? जर्मनी पे जाके। तो ये जो नई वैश्विक व्यवस्था है ये इंटरडिपेंडेंट है, 39 के बाद से ये सब डेवलप हुई, तो अब सबका सब पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन प्रभाव बाकी देशों को भी होगा, ख़ास तौर से जो प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्टिव कंट्रीज़ हैं। भारत को अब कहाँ फोकस करना है? प्रोडक्शन पर।
ट्रेडिंग पर कम करना है, प्रोडक्शन पर ज़्यादा करना है। हम जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना सेफ रहेंगे। हम पर यदि देश डिपेंड करेंगे तो यह है कहीं ना कहीं से तो हमें रास्ता मिल जाएगा अपना सामान भेजने का और अपनी इकोनॉमी मेंटेन करने का। लेकिन अगर हम केवल ट्रेडिंग करते रह गए तो फिर वो जो हमको सामान दे रहे हैं नहीं उनको रास्ता मिल रहा या वो देना नहीं चाह रहे, तो हमें फिर उनके मजबूरी में उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारे लिए सेहत के लिए, आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो गुरुजी, इस समय अगर दो हम पावरफुल नेताओं की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट याद दिखते हैं। तो इन दोनों की कुंडली क्या कहती है कि कौन, अगर कुछ फाइट हुई तो कौन, किसका पल्ला भारी रहेगा? देखिए, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त में उनके डिसीजंस की वजह से ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं और वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं जिसको या वो बड़बोलापन नहीं करते हैं, और इसलिए वो शांति से देश को बचा गए। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो इस पे नहीं बोले, वो उस पे नहीं बोले, वो उस पे नहीं बोले, लेकिन कहीं कहीं चुप रहना भी डिप्लोमेसी है। और जब जरूरत होगी तो बोलना भी डिप्लोमेसी है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री का जो स्टैंड है वो बेहतर है, या उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो बेहतर वर्क कर रहे हैं। और अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो ट्रंप की अभी गूंज तो रहेगी, अभी ट्रंप के सितारे बुलंद हैं। हाँ, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस आप देख लेंगे कुछ, ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा ट्रंप को, जब गुरु कर्क में आएंगे। जी हाँ। ओके, तो ये एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। उनके ऊपर डालेगा, पर्सनली उनके ऊपर डालेगा। ओके, तो एक और बात बताइए, जैसे हम राहु और टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी को अच्छा मानते हैं, और क्या ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ये ह्यूमन माइंड को पूरी तरह कंट्रोल कर रही हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल की बात सुनते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि राहु मैं अगर कहूँ फ़ोन को, तो ये सुन रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? हर चीज़ में भ्रम, हर चीज़ में ये इल्यूजन पैदा करेगा। अब जैसे एआई से जितने पिक्चर्स बनाते हैं लोग, या एआई से रील्स बनाते हैं, और हमको वो देखने में बड़ा मज़ा आता है ना। हालांकि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का एआई से वो करते हैं, ये गलत है, लेकिन वो हो रहा है। कुछ लोग उसी में मज़े ले रहे हैं, कुछ लोग उसे देख के मज़े ले रहे हैं। मैं तो उसको तुरंत हटा देता हूँ कि ये कोई बात थोड़ी है। कोई भी हो, चाहे XYZ कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन राहु है, करवाएगा। अच्छा, दूसरा एक ही चीज़ मैं इसमें और भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम दशाओं को भी इस वक्त कंसीडर करें तो ये जो दशाएं हैं ये भी देश के लिए इस प्रकार की चीज़ें और इस प्रकार की चीज़ों से लड़ाइयाँ वो भी होंगी। अच्छा। 5 फरवरी से मंगल में राहु, देश की कुंडली में मंगल में राहु चल रहा है, और ये 2027 फरवरी तक चलेगा। तो इतने बीच में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इतने बीच में गवर्नमेंट से भी रिलेटेड, गवर्नमेंट की भी कोई ना कोई पॉलिसी आएगी कि सारे स्कूल्स को एआई करो। ओके, इस तरह के कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट हो गया सर, अब तो आई थिंक 9th-10th में एआई सब्जेक्ट है। हाँ, अभी तो कोडिंग डिकोडिंग वाला चल रहा है, लेकिन मान लीजिए स्कूल का मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि अब बोर्ड लगेगा, बोर्ड पढ़ाएगा, टीचर नहीं पढ़ाएगा। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एआई ऐसा कर सकता है। तो मोबाइल देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, आपके माध्यम से इसको हजारों लोग सुनेंगे। कोई व्यक्ति मोबाइल के बिना कितने मिनट रह सकता है? आपने मिनट ही बोला, घंटे तो हो ही नहीं सकता। घंटे तो हो ही नहीं सकता, मिनट भी मैं मतलब डिपेंडिंग ऑन, अगर कुछ रेस्ट कर रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज फोन
तो हाथ में चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं भी काम है तो भी चाहिए फोन तो हाथ में। चेक करने लगे, राइट। मैसेज चेक करने लगे। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, पुलिस में है, इंटेलिजेंस में है, मीडिया में है, या किसी के पास कोई ऑफिशियल पोजीशन ऐसी है, बाकियों को क्या ज़रूरत है? रील्स, इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली। तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रोलिंग ऑन अस। तो ये मोबाइल है, लैपटॉप का उतना एडिक्शन नहीं है। लैपटॉप तो लोग किनारे कर देते हैं, वो थक गए भैया, हेवी टू कैरी ना, वो कहाँ ले लेके घूमते हैं। लेकिन मोबाइल का तो है ही गया। अब एआई जो आएगा वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। जो मॉडर्न टेलीविजन सब आएंगे वो सब एआई ड्रिवन टेलीविजन होंगे। अब वो आपको कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये ऑलरेडी हो रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है कि राहु की वजह से, शनि की वजह से हम में हमारी कोई प्राइवेसी है ही नहीं ना। हमारे जो चाइना मेड मोबाइल फोन्स हैं वो हमको सुन रहे हैं, और हर इम्पोर्टेंट पर्सन का फ़ोन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। गाजियाबाद में एक रैकेट पकड़ा गया था पुलिस की वजह से, तो वो कैमरा लगा रहे थे और उस कैमरे का कनेक्शन पाकिस्तान में था। ओह शिट। अब बताइए, तो कहीं कोई प्राइवेसी रह नहीं गई है। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है, और हम लोग अभी साइबर सिक्योरिटी में उतने ज्यादा नहीं, हमारे पास लॉज नहीं है। इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स हो जाते हैं। ठीक है, पुलिस अपनी तरीके से काम करती है, लेकिन हमारे पास सच कोई लॉ नहीं है, सॉल्व नहीं होता, कोई सॉल्व नहीं है। हम उसको घेर नहीं सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो कहाँ से वो फ्रॉड कर रहा है नहीं पता। और कितने लोगों ने तक कर ली, बहुत पैसा। बीच में डिजिटल अरेस्ट हो रहा था, वो कितना खतरनाक था। तो ये सारी जो चीजें हैं, सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं हम पे रूल करने लगा है। सर, ग्रह तो पहले भी थे, ये अचानक से जो इतनी सब चीजें जो चेंजेस आ गए, या कह लीजिए वही ग्रह हैं जो पहले भी थे, वही रोल निभा रहे थे। शनि पहले भी वक्री हुए होंगे, बृहस्पति पहले भी अतिचारी हुए होंगे, ये आज जो इतना मतलब सिनारियो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि ग्रह इन रिलेशन टू द सोसाइटी, सोशल कंडीशंस, सोशल सर्कमस्टेंसेस के साथ काम करते हैं। आप ग्रह को बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते। देखिए, मंगली लोग पहले भी होते थे, झगड़े होते भी थे, हमने भी देखा हमारे बुजुर्गों में झगड़े हो रहे, मामा मामी लड़ गए, कहीं चाचा चाची लड़ गए, लेकिन डिवोर्स की कोई सोचता भी नहीं था, संबंध विच्छेद ना कुछ सोचता ही नहीं था। आज बहुत थोड़ी सी बात पे बन नहीं रही भाई, हमारी वाइब मैच नहीं हो रही है, वाइब मैच नहीं आ, एक नया वर्ड आ गया है, तो डिवोर्स ले लेते हैं। अब इतना कॉमन हो गया, तो क्योंकि समाज बदल रहा है, तो ग्रह वही है मंगल, लेकिन बदलते समाज में उसका इम्पैक्ट ज्यादा रियलाइज हो रहा है। दूसरा, पूजा पाठ भी कम हो रहा है ना। अब ठीक है, लोग उमड़ रहे हैं मंदिरों की तरफ, लेकिन उसमें से कितने पिलग्रिमेजेस हैं, पिलग्रिम्स हैं, और कितने टूरिस्ट हैं। वो खुद ही अपने आप को देख लें कि वो तीर्थ यात्री बन के जा रहे हैं या टूरिस्ट बन के जा रहे हैं। पिक्चर खिंचवानी होती है ना इंस्टाग्राम के लिए, रील बन गई, पिक्चर खिंच गई। अगर आप टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो प्रभु की कोई कृपा किसी को नहीं मिलने वाली। आप चाहे वहाँ सोने का मुकुट चढ़ा दें, हीरे का मुकुट चढ़ा दें, कुछ कर दें, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप खूब ताली बजा बजा के वहाँ नाचें, बम बम भोले करें, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो तीर्थ यात्री का भाव होता है, वो भाव पहुंचता है प्रभु तक। तो पहले ये सारी चीज घर घर में होती थी, आज नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है। अब इस लाइफ पे राहु और मंगल, राहु और शनि का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। शनि कहेगा क्यों सोना है आपने, रात जगो 2:30-3 बजे तक, और अगर आप जगने लगे तो शनि की गिरफ्त में आ गए। अब बच के दिखा दो, पहन लो 10 नीलम पहन लो, क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं होने का। तरीका क्या है, सुबह उठ के सूर्योदय देखो लो, शनि शांत। तो अब जो है, हम
अपनी हरकतों से अपने बुरे ग्रहों को अधिक बल देने लग गए हैं। इसलिए अब जैसे पुराने लोगों में दान की एक आदत थी, किसी को भी दान करते थे, कैसे भी करें चाहे, कितना भी करें चाहे, लेकिन दान की एक आदत थी, वो पे तो करती है। आज सारा पैसा अपने पास और प्लास्टिक मनी से सारा खर्चा अपने ऊपर या अपने परिवार पर, और एम्बिशंस बहुत हाई, तो आपका कोई सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उस नारायण की सृष्टि पर कोई आपका काम ही नहीं है, तो फिर शनि और राहु को झेलना ही पड़ेगा। राहु को झेलना ही पड़ेगा। तो मतलब शनि और राहु आपको ये सिखाते हैं अपने कर्मों को बैलेंस करो, ठीक है ना। अगर आपने कर्म बैलेंस कर लिए, अपने कर्म से आप कर्म में सही हो गए, तो आपको वो चीज़ें शायद नहीं इतना इम्पैक्ट डालेंगे, इतना हो सकता था आप पे डालती। बिल्कुल एकदम ठीक बात है। तो इसमें हम कई बार ना, आपने सूर्य की बात की, तो मैं इसमें सूर्य अगर मैं देखूं एस्ट्रोलॉजिकल, तो सूर्य सत्ता को दिखाता है, शासन को दिखाता है, जो पॉलिटिकल हेड्स हैं उनकी भी बात करता है। तो इसमें सूर्य का क्या रोल है आज की सिचुएशन में? सूर्य आत्मबल को दिखाता है, आत्मा का कारक है। तो जितना मजबूत सूर्य उतनी मजबूत हमारी आत्मशक्ति होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और हमारे यहाँ तो कहते हैं, उपनिषद में कहते हैं ईशावास्या में, कि जिस व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो भगवान पे क्या कॉन्फिडेंस रखेगा। सही बात है। तो सूर्य वो आत्मबल है। तो इसीलिए शनि से बचने के लिए सूर्य को देख लीजिए। सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, अब आप मेडिकली देखें तो विटामिन डी दे रही है आपको, लेकिन आप स्पिरिचुअली देखें तो ये आपको एलिवेट कर रही है। आपका जो सोचना है, आपका विचार शक्ति जो है, आपकी जो आत्मशक्ति है, ये उसे एलिवेट कर रही है। इसलिए आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ते चले जाएंगे, जीत का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा। अच्छा, सूर्य उच्च कोटि का ब्राह्मण भी बनाता है। अच्छा। हाँ, ज्योतिष में भी सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। सारे ही लोग पॉलिटिक्स में जाएं ये ज़रूरी नहीं है, या जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं या ऊंचे पदों पर हैं सबके सूर्य अच्छे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन सूर्य शक्ति देगा आपको। जैसे जनबल आपके साथ है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आप ये भी नहीं जानते कौन लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको प्यार कर रहे हैं, सूर्य है ना। तो सूर्य आत्मबल को, आत्मशक्ति को बढ़ाएगा। और सूर्य ठीक हुए बिना, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा, ठीक अगर नहीं है सूर्य, आप अध्यात्म में जा ही नहीं सकते। अच्छा, सूर्य अध्यात्म में आरती गा लीजिए, आरती घंटी बजा लीजिए, वो कोई अध्यात्म थोड़ी, वो तो थैंक यू गॉड है। लेकिन अगर आपको साधना में उतरना है, कोई भी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, तो सूर्य ठीक होना जरूरी है। बृहस्पति के साथ और चंद्रमा के साथ सूर्य भी अच्छा होना आवश्यक है। और सूर्य कमजोर है, शनि पावरफुल हो गया, तो आप तंत्र की तरफ चले जाएंगे। अच्छा। और कहीं अगर शनि का संबंध किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तीसरे, छठे, 8वें, 12वें से हो गया, तो ये तंत्र ले डूबेगा। ओके, ऐसा भी होता है। हाँ, हर एक के बस की बात नहीं है तंत्र। और इसलिए मैं तो बड़ा स्पष्ट कह देता हूँ, तंत्र की तरफ मत जाओ। जो बच्चे, युवा शक्ति या विद्यार्थी मेरे आते हैं, या हमारे जो शिष्य लोग कभी बात करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ तंत्र की तरफ मत जाओ। शिवजी ने जो तंत्र दिया उसकी तरफ जाओ, मैं समझता हूँ, मैं जितना भाई छोटा मोटा मैं जानता हूँ, मैं आपकी मदद भी करूँगा। लेकिन ये टोटके वाले तंत्र की तरफ मत जाओ, ये तुमको, तुम्हारे परिवार को ले डूबेगा। अच्छा, बहुत खतरनाक है। तो बिना जाने नहीं जाना चाहिए कि अगर आप चले जाते हो तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ। अगर 3 जो भी आपने भाव बताए उसमें अगर आपका शनि बैठा है, तो वो तंत्र आपको परेशान ही करेगा। और आप इंसान जाएगा जरूर। एक सवाल ये भी पूछ रहा हूँ, जाएगा। अगर शनि कहीं भी 11वें भाव, तीसरे भाव, 8वें भाव या लग्नेश 8वें भाव से कहीं संपर्क करता है, तो वो जाएगा। और अगर बृहस्पति लग्न को या 9वें भाव को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो निश्चित जाएगा। ओके। वो खुद करेगा, नहीं तो तांत्रिकों से दोस्ती करके अपना काम करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये गलत है, बहुत गलत है।
तो गुरुजी आपने पड़ोसी पाकिस्तान की जब बात की तो सवाल वहीं मेरे को आ गया था, बट मुझे लगा मैं बाद में पूछती हूँ, क्या पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध सुधरेंगे, पड़ोसी मुल्कों के साथ? ये भारत की कुंडली में जो तीसरा भाव है, जिसमें चंद्रमा है, जिसमें शनि है, और जिसमें बुध है, शुक्र है, सूर्य है, और जिसमें शनि और शुक्र ये अस्त हैं, तो ऐसे लोगों के पड़ोसी कभी अच्छे नहीं होते, पहली बात, और उनके पड़ोसियों से संबंध नहीं अच्छा होता। ओके। ये इंडिविजुअली भी होता है। अच्छा। हाँ, आपने फ्लैट लिया, पड़ोस बहुत खराब है, मन कटता हाँ, है। कई बार हो जाता है ना ऐसा, कई लोगों को सुनते हैं हम लोग कि पड़ोस सही नहीं होता, तो इंडिया के साथ भी वही प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम है और रहेगी। दूर देश इंडिया को बहुत सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, आसपास के नहीं हाँ करेंगे। आसपास के कभी नहीं करेंगे, उनसे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। कितने ऐसे कंट्री में बिना नाम लिए कह रहा हूँ जिनको भारत ने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, हर तरीके से, एजुकेशन से, फाइनेंस से, हर तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड में। भारत के अगेंस्ट बोलेंगे। राइट। तो भारत की भी कोई ड्यूटी थोड़ी है आपको पैसा दे। लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बात तो सही है, पड़ोसी कैसे बदलेंगे अब जब तक वो नहीं जाएंगे कहीं पे। तो हमें झेलना है, झेलना है, झेलना है। और उसको झेलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। इतना डेवलप अपने आप को कर लेना, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। तो हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को डेवलप करें, सिक्योरिटी एजेंसीज को, फोर्सेस को डेवलप करें, फाइनेंस को डेवलप करें। तो अगर ये चीज़ हमारी डेवलप हो गई तो हमारे जो नेबरिंग कंट्री जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और करते रहेंगे, ये तभी शांत होंगे। शांत पूरी तरह नहीं होंगे, वो डर के चुप नहीं बैठेंगे, बस प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं पाएंगे कोशिश के बाद भी। एक लास्ट सवाल लेती हूँ मैं आपसे, हम मुल्कों की बाहर के जो देश हैं, पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, क्या इंडिया को अंदर अपने, जैसे हमने कई बार देखा अंदर ही कई अटैक्स या कई कह लीजिए अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो क्या ऐसे और भी कुछ आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है इन फ्यूचर? बिल्कुल आएगी। अभी भी अब देखिएगा आप 31 अक्टूबर के बाद से बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो लोग भारत की, और जैसे पहले भी आए थे अचानक, आपको ध्यान हो तो 2 साल 3 साल पहले बताइए, एक व्यक्ति जो भारत की सत्ताधारी पार्टी से अपने आप को जुड़ा बताता था, जुड़ा था नहीं था ये तो फैक्ट में नहीं जानते, लेकिन वो बोलता था, वो पाकिस्तान को सूचनाएं दे रहा था। एक पुलिस का या फौज का आदमी भी पकड़ा। तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और देखिए जो 85 के बाद पाकिस्तान या बांग्लादेश की जो पॉलिसी रही है वो फाइटिंग ऑन एनिमी सॉइल की रही है। यानी वो लोग अपने लोगों को भेज रहे हैं, ट्रेन करा और चुपचाप भेज दिया, और वो बहुत क्वाइटली रह रहे हैं। कोई फल का ठेला लगा रहा है लेकिन आपके घर पे निगाह रखे हुए है, कोई आपके फ़ोन पे निगाह रखे हुए है, आपके फ़ोन ट्रेस कर रहा है। हालांकि हाइप्स इससे अलर्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलर्ट नहीं है या उन्हें पता नहीं है, खूब अच्छे से पता है, और वो काउंटर लगातार कर रहे हैं। जैसे STF ने यूपी में बड़ा काउंटर किया इन सारी एक्टिविटीज़ को, तो काउंटर तो कर रहे हैं लेकिन डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है। इसमें भी कोई ग्रह दिखाते हैं अपना रोल? हाँ, उसके क्या है ना कि हमारा शुक्र, जो हमारा लग्नेश है, भारत का लग्नेश शुक्र, एक तो तीसरे भाव में संघर्ष, दूसरा अस्त भी है। ओके। तो ये तो संघर्ष हमें सारे जीवन झेलना ही पड़ेगा। ये कमजोरी तो भारत के साथ रहेगी, और इससे बचने के लिए देखिए पुलिस भी नाकाफ़ी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी नाकाफ़ी हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी नाकाफ़ी हैं। लोगों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। लोग हमारे यहाँ मतलब नहीं रखते। अब 2-4-10% रखते भी हो इतने बड़े देश में, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो अगर हम कलेक्टिवली जाग जाए, अगर मैं कहूँ, तो क्या भारत की सिचुएशन पहले से बेटर हो जाएगी, आज से बेटर हो जाएगी? डेफिनेटली। बृहस्पति को अच्छे परिणाम देने पड़ेंगे।
शुक्र और चंद्रमा को अच्छे परिणाम देने पड़ेंगे वर्ल्ड में कह रहा हूँ। नहीं पढ़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब देखिए इटली के अंदर एक जबरदस्त चेंज हुआ और उनकी आइडियोलॉजी में जबरदस्त चेंज हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का देखिए, उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। अब वहाँ पर आप मोबाइल फोन्स का ऐसे फ्री इस्तेमाल नहीं करवा सकते बच्चों से। उसने न्यूजीलैंड ने चेंज किया, चाइना ने चेंज कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सही बात है, हमें कलेक्टिवली जागना पड़ेगा। अपने कर्मास को थोड़ा सा मिलकर करना पड़ेगा, सही, तभी ग्रह भी हमारे ऊपर अच्छे असर डालेंगे। नहीं तो एक चीज मैं यहाँ यूथ के लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस भी यूथ का अगर शनि या बृहस्पति कमज़ोर है तो वो बहुत सारे उपाय कर ले, जिसमें सबसे पहला उपाय गुड मॉर्निंग, सूर्य से गुड मॉर्निंग करनी है। ठीक है ना? उगते हुए सूर्य के समय वो सूर्य के सामने तैयार खड़े हैं उसका वेलकम करने को। दूसरी बात, दिन में 2 बार स्नान वो अवश्य करें। तीसरा, अपने काम पर अलर्ट रहे। समस्या क्या है कि चाहिए तो इतना सारा, एक अकाउंटेंट को चाहिए सीए के बराबर, ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे तो प्रोग्रेस होगी ना, हो जाएगी प्रोग्रेस, लेकिन होगी धीरे धीरे। डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, नहीं तो निकाले जाएंगे। और ये स्थिति ऐसी है देश की, निकाले गए तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो जहां है काम करे, मेहनत करे और ईमानदारी से करे, क्योंकि बेईमानी पकड़ में कल नहीं तो परसों नहीं तो 1 साल बाद आ जाती है, और उसके बाद फिर उस व्यक्ति की स्थिति खराब होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट भी अब सजग हो गया, वो नौकरी नहीं करने देगा आपको कहीं और। ये तो है। तो यूथ को ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमें खाना वो है जो विदेश हमें बता रहा है, हमें पहनना वो है जो विदेश हमें बता रहा है, हमारे मेकअप किट्स वो हैं जो विदेश हमें बता रहा है। हर चीज़ हमारी विदेश से गवर्न हो रही है, और यहाँ माने प्रधानमंत्री जी और बाकी सारे लोग कह रहे हैं मेक इन इंडिया, यूज़ वो लोकल फॉर वो, वोकल फॉर लोकल, ये कह रहे हैं। यही हमें करना पड़ेगा, स्वदेशी को अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं अपना रहे। कहीं दोनों जगह प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक तो ये भी है कि वो प्रोडक्ट उसके लेवल का भी नहीं होता है। ये तो है। और दूसरी चीज कि उनका जो ताना बाना है, उनका जो मीडिया है, वो बड़ा चीजों को, वो न्यूज़ को चढ़ा के बात है। देख, उनका भी शुक्र बड़ा मजबूत है, बाहर का हमारा शुक्र अस्त है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये यूथ को ध्यान रखना होगा। हाँ, खर्च करें वहाँ खर्च करें जहाँ जरूरत हो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। और भोजन का, क्योंकि देखिए हड्डी से संबंधित, लिवर से संबंधित, लंग से संबंधित रोग बढ़ेंगे, और आप जुलाई से ही देखेंगे रोग बढ़ेंगे। ये अलग बात है गवर्नमेंट उसे दबा दे, केयर कर ले, लेकिन रोग तो आएगा, कोई ना कोई ऐसा रोग आएगा, परेशान करेगा। मैं ये नहीं कहता कोरोना की तरह एज़र्डियस होगा, लेकिन रोग आएगा। तो ये सारे यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि वो इन पैरामीटर्स को अपने दिमाग में बिठा ले, नहीं तो सड़क पर आना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये बहुत। और सबके पिताजी इतने रईस नहीं होते कि बेटे चल छोड़, तू वैसे ही पल जाएगा। ये बात तो है। खैर, मतलब आप बहुत अच्छी बातें हुई पॉडकास्ट के दौरान, और आई थिंक व्यूअर्स को बहुत अच्छे लेसन्स भी मिले हैं आपके ज़रिए कि उन्हें कैसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है, ताकि जो प्लानिटरी पोजीशंस ख़राब हो रही है वो उन्हें उतना प्रॉब्लम ना दे। तो आई एम श्योर वो भी अपनाएंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।